नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। प्रश्न नंबर पहला, वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन यानी आईडीएफ के बोर्ड में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए दिलीप रथ, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी राजीव मिश्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है विकल्प ए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के अध्यक्ष दिलीप रथ को सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन यानी आईडीएफ के बोर्ड में चुना गया है। वह भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्य, सचिव और डेयरी नीति और अर्थशास्त्र पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप में आईडीएफ के साथ पिछले 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 नवंबर, ऑप्शन बी 5 नवंबर, ऑप्शन सी 6 नवंबर, ऑप्शन सी 7 नवंबर। उत्तर है विकल्प सी, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 5 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष के 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण को। अगला प्रश्न है, सिस्का ग्रुप ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी राजकुमार राव, ऑप्शन डी शाहिद कपूर। उत्तर है विकल्प सी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स एफएमईजी कंपनी सिस्का ग्रुप ने अभिनेता राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर का नया चेहरा बनाया है। राव एलईडी और फैन सेगमेंट में सिस्का उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। साझेदारी में सिस्का ग्रुप का एक नया विज्ञापन अभियान शुरू करेगा, जिसमें राजकुमार एलईडी और प्रशंसकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने कोविड-19 वैक्सीन पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी यूएसए। उत्तर है विकल्प सी, 5 नवंबर 2020 को बांग्लादेश सरकार ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक की प्राथमिकता वितरण के लिए भारत के सीरम संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी और एनएमडीसी लिमिटेड ने 5 साल का उस्मान और फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी लखनऊ। उत्तर है विकल्प बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद और एनएमडीसी लिमिटेड ने 5 साल के संयुक्त उस्मान और फेलोशिप कार्यक्रम का सहयोग और शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम नवंबर 2020 से शुरू होगा। एनआईसीई कार्यक्रम नाम की पहल का उद्देश्य डीप टेक स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन और फेलोशिप सपोर्ट प्रदान करना है। जो छात्र कार्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन करने के लिए NICEprogram.in की आधिकारिक साइट पर जा सकते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने एक ही रॉकेट में 13 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी चाइना। उत्तर है विकल्प डी, 6 नवंबर 2020 को चीन ने एक ही रॉकेट में सफलतापूर्वक 13 उपग्रह लॉन्च किए। इन 13 उपग्रहों में से 10 अर्जेंटीना के थे। यह देश द्वारा विदेशी उपग्रहों का सबसे बड़ा प्रक्षेपण है। अगला प्रश्न है, डॉन टेलबोट का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी स्विमिंग, ऑप्शन डी हॉकी। उत्तर है विकल्प सी, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के फाउंडेशन डायरेक्टर और देश के महानतम कोचों में से। उत्तर है विकल्प सी
ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के फाउंडेशन डायरेक्टर और देश के महानतम कोचों में से एक डॉन टेलबोट का निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि टेलबोट का शांतिपूर्वक निधन हो गया है। तैराकी ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड राज्य में टेलबोट की मृत्यु हो गई। डॉन टेलबोट ऑस्ट्रेलिया के स्वर्णिम तैराकी युग के शीर्ष पर था। स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम के अध्यक्ष जॉन बर्ट्रेट, जो कि तैराकी के पूर्व ऑस्ट्रेलिया अध्यक्ष हैं, एक बयान में इसकी पुष्टि की है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है? मतलब किस बैंक ने एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी ICICI, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी PNB। उत्तर है विकल्प बी, निजी ऋणदाता ICICI बैंक ने अपने सहस्त्रवी ग्राहकों के लिए एक व्यापक बैंकिंग शुरुआत की है। 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए, जिसे ICICI बैंक माइन कहा जाता है। ICICI बैंक माइन भारत का पहला और अनोखा उत्पाद है जिसे बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, जो सहस्त्रवादी ग्राहकों को मोबाइल पहले अत्यधिक व्यक्तिगत और अनुभवात्मक तौर पे नेतृत्व करने वाले बैंकिंग का अनुभव प्रदान करता है। अगला प्रश्न, किसने नेचरिंग नेबरहुड चैलेंज, डेटा परिपक्वता मूल्यांकन फ्रेमवर्क साइकिल 2 और सिटी डेटा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी आयुष गोयल, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। उत्तर है विकल्प सी, श्री हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र भारत ने 3 पहले शुरू की हैं, जिसका नाम पोषण पड़ोस चैलेंज है, जो छोटे बच्चों और उनके परिवारों के लिए शहरों को आकार देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। डेटा परिपक्वता मूल्यांकन ढांचा शहरों के डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने के लिए और आज यहां आयोजित एक कार्यक्रम में 100 स्मार्ट शहरों के सिटी डेटा अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, जल विद्युत परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी CCEA की अध्यक्षता में PM मोदी ने कहां दी थी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। उत्तर है विकल्प सी, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला के जिलों में स्थित सतलुज नदी पर 210 मेगावाट लोहरी स्टेज फर्स्ट जल विद्युत परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए की राशि का निवेश करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है और यह हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू में किया गया है।